जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग ऑफिसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे चर्चा करेंगे कि डीवी के जीएमयू के नर्सिंग ऑफिसर के डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसको लेकर के हमारे साथियों द्वारा पूछा भी गया है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, या जो है कि नर्सिंग ऑफिसर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। साथियों, नर्सिंग जॉब संबंधी महत्वपूर्ण अपडेट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, साथ ही वीडियो को अपने ज़रूरतमंद मित्रों में शेयर भी कीजिए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 1276 पदों पे जो है नर्सिंग ऑफिसर का परिणाम जो है आ चुका है। अब जो है अगला प्रोसेस जो है अगली प्रक्रिया जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ही होनी है। इसको लेकर के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा जो है जब आपका डीवी होगा तो उसके संबंध में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल पे उपस्थित होना है, उसके संबंध में ऑफिशियल अपडेट आएगा, जिसको लेकर के सभी अभ्यर्थियों द्वारा वेट किया जा रहा है। बेसब्री से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंस्ट्रक्शन का, निर्देश का जो है इंतज़ार किया जा रहा है। वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हमारे साथियों द्वारा पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एवं अदर स्टेट अन्य राज्य के कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी को सम्मिलित करते हुए एक सामान्य रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट पे हम लोग चर्चा करते हैं। जब तक कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई केजीएमयू के द्वारा कोई ऑफिशियल सूचना ना आए, तब तक कुछ कंफर्म नहीं किया जा सकता कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीज़ें आएंगी, बट ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आए, जब तक आप जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जब तक डीवी से संबंधित सूचना को न देख लें, तब तक उस पर विश्वास न किया जा सकता है। जिसे लेकर के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, जिसको लेकर के अभी कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हमारे साथियों द्वारा जो है कि प्रिपरेशन किया जा रहा है। हो सकता है आपको समय न मिले, तो उसके उपरांत जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोटिस से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें। हो सकता है जब केजीएमयू के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के नोटिस आए, तो हो सकता है आपके पास समय ना हो, तो उससे पहले ही अपने डॉक्यूमेंट को आप जो है तैयार रखें, सही कर लें। अभी नोटिफिकेशन के अनुसार कहने का मतलब है, जब आप जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है उसी के अकॉर्डिंग जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उसी के अनुसार जो है अपने डॉक्यूमेंट को सही करें। यदि आपके नाम में, फादर्स के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कहीं से भी कोई भी मिस्टेक है तो उसे आप सुधार सकते हैं। वह भी आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है, जो सूचना आपने केजीएमयू को दी है, उसी के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को आप तैयार कर सकते हैं। कि आपके पास समय हो सकता है कि किसी सर्टिफिकेट या मार्कशीट में आपके नाम में कोई स्पेलिंग में मिस्टेक हो, उसे भी आप जो है कि सुधार सकते हैं। आपके पास अभी समय है। भी आप जो है डाटा केजीएमयू फॉर्म अप्लाई करते समय आपने दिया है, उसी के अनुसार जो है अपने डॉक्यूमेंट को आपको सही करना है। सामान्य तौर पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या लग सकते हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं हम। आपके पास जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन कौन से? कक्षा 10 यानी 10th की जो है कि मार्कशीट, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट कक्षा 10 का होना चाहिए। वहीं जो है कक्षा 10 का सर्टिफिकेट ही आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए भी जो है कि मान्य ही होगा। 10th सर्टिफिकेट तरह से जो है 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, और जो है साथ ही साथ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट से तात्पर्य है आपके पास जो है नर्सिंग से संबंधित फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने जो है नर्सिंग से संबंधित यानी कि आपने बीएससी नर्सिंग की है तो 4th ईयर का आपके पास सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपने जीएनएम किया है तो 3rd ईयर तक का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपने यदि जीएनएम से अप्लाई किया, जीएनएम किया है, तो आपके पास जो है 2 ईयर एक्सपीरियंस, वह भी 100 बेडेड हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए।
हम लोग जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की चर्चा करते हैं। आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अलग अलग 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC के यदि कैंडिडेट्स अंतर्गत आते हैं तो आपके पास जो है कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। वहीं जो अभ्यर्थी जो है EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो उनके पास EWS सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप जो है कि मान्य है, तभी आप एलिजिबल हैं EWS में। साथ ही साथ जो है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और जो है कि फ़ोटो 4 से 6 फ़ोटो आपके पास होने ही चाहिए। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उससे संबंधित NOC आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी जो है कि अगला प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, अन्यथा जो है कि प्रोसेस में बाधा आएगी। तो NOC भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान देने योग्य यह बात है कि आपके पास चाहे वो 10th हो, 12th हो, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट BSc या JNM हो, निवास प्रमाण पत्र हो, चरित्र प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो या EWS आधार कार्ड, फोटो और NOC सभी का जो है सभी डॉक्यूमेंट का 2-2 छाया प्रति वह भी आपका स्व प्रमाणित होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। लगभग इतने डॉक्यूमेंट्स जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल पर जाने से पहले आपके पास होना चाहिए। वह भी फॉर्म जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय जो भी सूचनाएं दी हैं उस सूचना के अनुसार ही आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ सभी चीज़ें मान्य हैं, उसी के अनुसार आप जो है तैयारी कीजिए कि हमें क्या क्या लेके जाना है। यदि आप अदर स्टेट के निवासी हैं, अदर स्टेट के जो है अन्य राज्य के निवासी हैं, आपको केवल जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। जैसे जाति प्रमाण पत्र हुआ, EWS सर्टिफिकेट हुआ और बाकी सभी चीज़ें सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करनी ही होंगी। आप अभी से जो है तैयार कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। KGMU नर्सिंग ऑफिसर 576 पदों पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब भी नोटिफिकेशन आएगी, हो सकता है समय न मिले, तो अभी से आप जो है अपने जो है कि फॉर्म के अनुसार जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उस फॉर्म के अनुसार जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में हो सकता है समय में न मिले नोटिस आने के बाद तो आपको भी बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ेगा। तो जो है आपको क्या लगता है, आप भी अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप जो है विशेष करके नर्सिंग जॉब संबंधित आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।